हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है इन फिगर 6.35। ये फिगर 6.35 है, ठीक है। इस फिगर में जो ट्रायंगल ODC है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ODC, ठीक है ना, वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। OBA यानी ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है नीचे वाले ट्रायंगल के साथ, ठीक है ना। यानी जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि जो एंगल BOC है, एंगल BOC ये वाला जो एंगल है वो है 125 डिग्री, और एंगल CDO यानी ये वाला जो एंगल है वो है 70 डिग्री, ठीक है ना। यानी यहाँ पास टोटल हमको 3 चीज दिया है। पहला चीज कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और ये वाला जो एंगल है वो है 125 डिग्री का, और एंगल CDO यानी ये वाला जो एंगल है वो है 70 डिग्री का, ठीक। इस आधार पे हमको फाइंड करना है एंगल DOC। एंगल DOC यानी ये वाला एंगल, DOC यानी ये वाला एंगल, ठीक। उसके बाद DCO ये वाला एंगल, ठीक। उसके बाद एंगल OAB यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना। तीनों एंगल को हमको फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं, यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, ठीक। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। हियर सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा, हियर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हम ये जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, यानी टोटल एंगल जो बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, ठीक। देख लीजिए, और मान लीजिए इस एंगल को कोई बाइसेक्ट भी कर देगा, ठीक है ना, बाइसेक्ट या फिर इंटरसेक्ट भी कर देगा, तो इसका और इसका जो सम होगा वो भी तो 180 ही आएगा भाई। वो थोड़ी खत्म हो जाएगा, मतलब एंगल इधर उधर थोड़ी हो जाएगा, कम बेसी थोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो CA है, CA जो लाइन है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग का काम कर रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे हमको नहीं, मतलब उसको हमको नहीं ध्यान देना है। हमको बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पास जो टोटल एंगल बनेगा, ठीक है ना, वो बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पास इस लाइन की वजह से दो एंगल फॉर्म हुआ है, हम दोनों एंगल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 180 डिग्री से इक्वल कर देंगे, और रीजन लीनियर पेयर से, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पेयर में यही तो होता है। लीनियर पेयर यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पास दो एंगल बन रहा है, एंगल BOC, देन एंगल BOC प्लस एंगल DOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का एंगल का जो सम हो कितना आएगा, 180 डिग्री तो आएगा, ठीक। चाहे 3 टुकड़ा हो जाए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यहां से एक भी और लाइन चले जाए, 8-10 चले जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस एंगल का चाहे जितना भी टुकड़ा हो जाए, मतलब जितना भी एंगल इसमें बढ़ जाए, उन सभी को ऐड करेंगे हम तो 180 ही डिग्री आएगा, ठीक है ना। 180 डिग्री आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और लीनियर पेयर से यहाँ पास रीजन आपको डालना पड़ेगा लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर यानी क्या, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। आप इतना ही समझिए, ठीक। लीनियर पेयर रीजन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। LP मैं लिख दिया, आपको पूरा लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा, स्पेस कम था इसलिए मैं LP लिख दिया, ठीक है ना। एंगल BOC का वैल्यू कितना दिया है, एंगल BOC का वैल्यू 125 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे 125 डिग्री, ठीक। प्लस ये वाला तो एक आपको फाइंड करना है, DOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है ना। पहला आपको ये चीज फाइंड करना था, आपने फाइंड कर दिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब इसको फाइंड करते हैं DCO को। इसका वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया था। इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ओडीसी जो ट्रायंगल है वो क्या है,
मतलब वो एक ट्रायंगल है, ओडीसी एक ट्रायंगल, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। ट्रायंगल में भी 180 डिग्री होता है और स्ट्रेट लाइन में भी 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ओडीसी में अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दे, ठीक है ना, तो 180 डिग्री आएगा, ठीक। तो दो एंगल दिया है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक। तो यहां पास हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये वाले एंगल का नाम क्या है, CDO एंगल। यहां पास इस तरीके से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ODC, इसी ट्रायंगल बेटा CDO एंगल, CDO प्लस DOC एंगल, DOC प्लस एंगल OCD है, क्या है कि DCO है, DCO है, हाँ DCO है, DCO, ठीक है। देखिए आप डाल कुछ भी डाल सकते हैं, O को इधर और D को उधर भी कर सकते हैं, बीच में बस वही एंगल होना चाहिए। देखिए मेन एंगल ये है, ये वाला जो है, ठीक है ना, बीच वाला, ठीक है ना, इसको उधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए इस क्वेश्चन से मैच कर रहा हूं। देखिए सीडीओ कहीं लिखा होगा, यहाँ पर देखिए सीडीओ को वैल्यू दिया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सीडीओ लिखा, ठीक। उसके बाद डीओसी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर डीओसी का वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना। और जिस चीज का वैल्यू निकालना है यहाँ पास लिखा है डीसीओ, डीओसी का वैल्यू 55 डिग्री है ना, तो मैच करते हुए लिखना है, ठीक है ना। इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर रीजन आपको डालना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब कोई भी ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है कि उनका तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, ठीक है ना, ठीक। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, और करके और सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन और ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी काफी है, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला वैल्यू दिया है हमको, सीडीओ कितना दिया है 70 डिग्री, तो यहां पर दिखेंगे 70 डिग्री प्लस ये वाला आप निकाले अभी 55 डिग्री, यहां पास लिखेंगे 55 डिग्री प्लस ये वाला चीज आपको निकालना है, यानी एंगल डी एंगल डी सी हो तो आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, वही चीज है, ठीक है ना। अब 70 प्लस 55 ऐड करेंगे हम तो 125 आएगा प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब इस चीज को उधर भेज देते हैं तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, एंगल डी सी ओ इक्वल टू, अब यहां पास तो वही आया 180 माइनस, मतलब 180 माइनस 125 करेंगे तो 55 डिग्री आएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पास भी हो रहा है, यहाँ पास हम क्या लिख देंगे 55 डिग्री, माइनस भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है ना, 1 खत्म। एंगल डी सी का भी वैल्यू आपको मिल गया कितना 55 डिग्री, ठीक, यहाँ पास लिख देंगे 55 डिग्री। अब देखिए यहां पास जो ट्रायंगल ओ डी सी है, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल है वो नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है ना। यहां पास दिखेंगे हियर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और हम ये जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी एंगल डी सी ओ का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है ओ ए बी, ठीक है ना, एंगल
ओ ए बी, यही है, ठीक है ना। और ओ ए बी एंगल ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। और बाकी के एंगल मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई, जो हमको फाइंड करना है वही नहीं लिखेंगे हम, ठीक। रीजन डाल दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाला करस्पॉन्डिंग ये है, ये वाला करस्पॉन्डिंग ये है, और ये वाला करस्पॉन्डिंग ये है, मतलब ये वाला 70 डिग्री आएगा, ये वाला आपका 55 डिग्री आएगा, और ये वाला भी 55 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। एंगल डीओसी कितना है, डीसीओ कितना है, 55 डिग्री है, ये आपका अगर 55 है तो ये आपका 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ओ ए बी। और करके लिखना है तो और करके लिख दीजिए, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। जो आपको फाइंड करना था वही कर लेंगे, ठीक। यहाँ पास 55 दिख रहा है, ठीक है। अगर ये पूछा होता तो उसको भी यहाँ पास लिख सकते थे, ठीक है ना। तो हमको ये वाला एंगल फाइंड करना था, ठीक है ना, बाकी तो हमने फाइंड कर दिया था। तो ये चीज गिवन डाटा था, तो गिवन सब लिख सकते हैं। ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, वो इक्वल होते हैं, ठीक। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है ना। और यहाँ पास देख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, मतलब ऊपर भी दो 55 डिग्री है, दो एंगल 55 डिग्री, एक 70 डिग्री का है, नीचे भी दो एंगल 55 डिग्री के है और एक 70 डिग्री का, ठीक है ना। खत्म। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।